हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आज हम इसके एक्सरसाइज 1.1 या 2.1 सेकंड चैप्टर है ना, तो 2.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? हमें पता है भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? कांस्टेंट हो, जिसमें कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू हमारी सेम रहती हो, वैल्यू बदलती ना हो, और हमारे वेरिएबल हो जिनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, हमारे साइन हो, और एक और ऐसे ही हम टर्म ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी भाई? ये हो गई हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या हो गई हमारी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, यहां पर हमने देखा ये हमारी एक एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दी, y की वैल्यू यहाँ पर -4 कर दी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने क्या देखा भाई? पावर यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये क्या हो गई ना, ये अभी तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अभी तो एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन हटा दूं तो ये क्या हो गई? एक पॉलिनोमियल हो गया। ये पूरी की पूरी ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो गई? एक पॉलिनोमियल हो गई। अब पॉलिनोमियल होता क्या है भाई? यानी कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? हमें पता चल गया कि भाई पावर पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। तो सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर्स होंगी वेरिएबल की वो होल नंबर होंगी, तो वो एक्सप्रेशन क्या होगी? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। यानी कि ये वो एक्सप्रेशन क्या होगी? एक पॉलिनोमियल होगी। ये x की पावर 2 है, ये y की पावर 4 है, दोनों ही हमारे क्या है? दोनों ही हमारे होल नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गई? ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो गई। लेकिन अगर मैं 2 की पावर नेगेटिव कर दूं तो ये क्या होगी? इस टाइम पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं। और अगर ये कंडीशन है हमारी, पॉलिनोमियल है लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, यानी कि कुल मिला के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स, यानी कि हर एक पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। सिंपल बात है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर, यहाँ पे आर कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। यानी कि जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैं वो कौन कौन सी हमारी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। जैसे कि हमने क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, उसी तरह से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। यानी कि पूरी एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में सेम वेरिएबल होते हैं, वही पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। और कौन से नहीं है, हमें अपने आंसर के रीजन बताने हैं। तो पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। देखिए, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ये 7 यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर तो x है ही नहीं। आप बोलोगे क्या? यहाँ पर x है ही नहीं, इस जगह पर x है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ना हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या x की पावर 0 होगी तो वो क्या होगी? x की पावर 0 होगी तो वो क्या होगी? हमारे पास रूल है भाई, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है, यानी कि 1 हो जाएगी।
अगर हम 7 इंटू एक्स की पावर 0 कर दें, यानी कि 7 इंटू 1 हो रहा है, 7 इंटू 1 हो रहा है, तो 7 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर ये एक्स की पावर 0 का मतलब 1 था, 7 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास सिंपल 7 ही दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 0 है, एक्स की पावर 0 है। हमने क्या देखा, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, तीनों ही हमारे होल नंबर हैं। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। क्या ये वन वेरिएबल में है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यस 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज ए polynomial in one variable because the powers of x are whole numbers, that's it। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकंड पार्ट है y की पावर 2 प्लस रूट 2, y की पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, वेरिएबल की पावर देख रहे हैं, तो y की पावर 2 ये क्या हो गई हमारी, एक होल नंबर हो गया, 2 एक होल नंबर हो गया, ठीक है जी। रूट 2 दिया गया है यहाँ पर हमें खाली। अगर हम रूट 2 की मल्टीप्लाई y की पावर 0 में कर दे तो कोई लाभ हानि, y की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रूट 2 इंटू 1 यानी कि रूट 2 ही होगा, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, y की पावर 0 है, y की पावर 0 है। तो हमने क्या देखा कि भाई y की पावर 2 एक होल नंबर हो गई, y की पावर 0 एक होल नंबर हो गई, दोनों ही हमारे क्या है, सेम है, यानी कि ये क्या हो गई, एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गई। यस y स्क्वायर प्लस रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज, आगे आप लिखिएगा जो मैंने बताया था, बिकॉज द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। तो मैंने अभी लिखा नहीं है, जो पहले थी स्टेटमेंट वही आप लिख देना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट था यार, ये तो सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, यानी कि यहां पर हमें क्या दे दिया गया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस टी स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां पर हमें क्या देखना है, पावर्स ऑफ द वेरिएबल देखनी है। देखिए भाई 3 तो वेरिएबल नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ टी। देखिए भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो, ये हमारा लॉ था, हमने पढ़ा है ये फर्स्ट चैप्टर में, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो, ये उसका ऑर्डर होता है n। तो हम क्या कर देते हैं, जब उसकी पावर बनाते हैं ना, तो 1 के नीचे सेम नंबर लिखेंगे हम, ये 1 के नीचे हम इस n को लिख देते हैं, तो ये हमारी पावर बन गई। तो हम इस t को कैसे लिख सकते हैं, देखिए भाई ये स्क्वायर रूट है, यानी कि यहाँ पर 2 होता है, हमें पता है। t लिखेंगे 1 के नीचे क्या, ये लिख देंगे, यानी कि 2 लिख दिया, तो t की पावर 1/2 हो गया, प्लस t इंटू 2 की पावर 1/2। अब हम क्या देखते हैं, t की पावर 1/2 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? देखिए भाई t की पावर 1/2 होल नंबर होना चाहिए, ये तो एक होल नंबर हो गया, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है भाई। होल नंबर 0 1 2 3 4 5, 1/2 तो होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक ये क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्या क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आंसर में क्या लिख देंगे, नो 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर रूट ऑफ 2
is not a polynomial in वन, या फिर सिंपल लिख दो ना भाई, पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट होल नंबर्स। सिंपल इतनी बात लिख देनी है, डॉट डॉट डॉट, फिर जो हमने लिखा था पहले वही आपको लिख देना है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट होल नंबर्स। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ।